ओके। सो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो लाइक मैंने अपने लाइक स्कूलिंग में जो नहीं सीखा वो आप भी ना सीखो। तो जो ये सारे सेशंस रहेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं एक्सपर्ट बना दूंगा कि यू आर गोइंग टू लॉन्च द प्रोडक्ट और यू आर गोइंग टू लॉन्च द ऐप, बट मैं आपको एक पाथ प्रोवाइड कर दूंगा कि उस पाथ से आप क्या कर सकते हो, अपने जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और जो भी आपको बनना है, लाइक एआई इंजीनियर बनना है या आपको आईओटी इंजीनियर बनना है, रोबोटिक्स इंजीनियर बनना है, जो भी आपको फील्ड में जाना है, और यू कैन जस्ट सेलेक्ट दैट फील्ड और आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल द स्टूडेंट्स दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कोडिंग। मतलब कोई बच्चे हैंड रेज कर सकते हैं, आई विल जस्ट ओपन द माइक। ओके, जो भी आपको नॉलेज है कोडिंग के बारे में कि सर मुझे लगता है कि कोडिंग, मेरी आपको आवाज नहीं आ रही है धनंजय। आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर, बिकॉज मैं बहुत अच्छे नेटवर्क कनेक्टिविटी में हूँ। तो आई होप कि कुछ बच्चों को नेटवर्क कनेक्टिविटी की इशू है, तो दे विल रीजॉइन दिस सेशन। ओके, यस श्रुति, you can unmute yourself. Okay. Ma'am, I'm not able to open the mic of the students. जस्ट अ मिनट सर, मैं कर देती हूँ। Okay, now, होस्ट कंट्रोल्स में आपको मिल जाएगा सर। okay, host controls. Otherwise, I'll do it for you right now. Yeah, I have. Okay, fine. Okay, so just raise the hand. Okay, Preeti. Okay, but still I'm not able to open the mic of the. You can do any students like that who have raised their hand. You can just open their mic. कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। Okay, input or output. Okay, yes, Shruti. कोडिंग का मतलब ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक तरह की लैंग्वेज जो हम कंप्यूटर को कुछ वर्क देने के लिए यूज करते हैं उसका। ओके, वेरी गुड। ओके, सर यस, मैं लास्ट बताऊं अदिति? सर यस सर हम कोडिंग कंप्यूटर को कमांड देने के लिए जो की जाती है वो कोडिंग होती है। ओके, कंप्यूटर को बनाते सर इनपुट आणि इनपुट म्हणजे मध्ये आणि आउटपुट म्हणजे बाहेर। Okay, fine. Okay, so many like a good answers coming from your side. So now I will tell you. Okay, now I will tell you, because अगर हम डिस्कशन लास्ट में करते हैं, एक सेशन के एंड में सारा डिस्कशन करेंगे, तो मतलब इन माय वर्ड्स कोडिंग, मतलब बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं अगर आपको बोलूं, तो कोडिंग क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आपको ये बुक लानी है, एग्जाम्पल कि आपको ये इंग्लिश की बुक लानी है, XYZ राइटर है, तो आप क्या करोगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे कि सर ने कहा है कि सर ने अगर बोला है बुक लाने को, तो आपको भी वो क्या है, बुक लानी पड़ेगी। ओके, तो वैसे ही मशीन इज लाइक अ नॉन लाइक अ लिविंग थिंग्स, बट मशीन को हमें क्या करना है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भेजने हैं। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैं कहता हूँ नॉट लैपटॉप या नॉट कंप्यूटर, एवरी मशीन, अगर कोई मशीन, इधर वॉशिंग मशीन या एसी, कोई भी XYZ मशीन में बात कर रहा हूँ इस पूरे वर्ड में, अगर मुझे उसको कुछ समझाना है, तो मैं उसको अब या तो वो एआई क्या है कि वॉइस असिस्टेंट हो, तो मेरे वॉइस कमांड को वो कंट्रोल कर लेगी। बट अभी हम इतना मतलब वॉइस असिस्टेंट डिवाइसेस को नहीं यूज कर रहे हैं। जैसे आप फोन में करते हो, यूट्यूब ओपन करते हो कि यस लाइक आई वांट टू वॉच द फिजिक्स वीडियो, कि मुझे फिजिक्स के वीडियो देखने हैं, वॉइस असिस्टेंट कमांड देते हो तो वहां पे ओपन हो जाता है, फाइन। बट अगर हमें अगर वॉइस असिस्टेंट कमांड को हटा दो, अगर मैं नॉर्मल मशीन की बात करता हूँ, तो नॉर्मल मशीन्स में हमें क्या करना है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना है। तो कोडिंग क्या होता है कि कोडिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो मशीन को, हम जिससे कि वो एक हमें आउटपुट दे। यानी कि कोडिंग अगर बहुत सिंपल वर्ड में मैं अगर समझाता हूँ, तो कोडिंग क्या है, कोडिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो कोई भी कोड में लिखा जा सकता है, किसी भी फॉर्म में, लैंग्वेज में, बट एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम मशीन को देंगे और जिससे कि हमें एक आउटपुट चाहिए। जैसे अगर हम स्मार्टफोन की बात करता हूँ, सभी लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे अपनी डेली लाइफ के लिए, तो स्मार्टफोन में अगर मैंने लाइक मुझे सेल्फी क्लिक करनी है, एग्जाम्पल इफ आई वांट टू क्लिक द सेल्फी फ्रॉम द स्मार्टफोन, तो हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, हम कैमरा ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। कभी आपने सोचा कि फोन को अगर आपने क्लिक करा है सेल्फी में, तो उसने म्यूजिक ऐप को ओपन करा? नो, नेवर। अगर आपने फोन में क्लिक करा है किसको, लाइक कैमरे को,
तो वो क्या होगा, वहां पे कैमरा ही ओपन करेगा, नॉट लाइक अदर एप्स को ओपन करेगा। तो सिंपल वर्ड में कोडिंग क्या होता है, कोडिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव टू द मशीन टू फॉलो द डिजायर्ड आउटपुट। तो ये कोडिंग हो गया बहुत सिंपल वर्ड्स में। अब कोडिंग के बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपका कन्वर्सेशन कर रहा हूँ हिंदी में, बिकॉज आप उसको समझ सकते हो। तो वैसे ही जो मशीन होती है उसमें भी क्या डिफरेंट लाइक एल्गोरिथम्स होते हैं जो मशीन्स उसको समझती है, जो कि हम सीखेंगे आगे चल के। सो यू हैव टू लर्न द बेसिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग। आपको क्या करना है कि बेसिक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग को सीखना है। मैं हमेशा एक बात हमेशा ध्यान देना कि ऑलवेज जब आप प्रोग्रामिंग की फील्ड, प्रोग्रामिंग कोडिंग इज सेम, जब भी आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग की फील्ड में जाएंगे यू हैव टू डेवलप द लॉजिक्स। आपको लॉजिक्स क्रिएट करना है, बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम सडनली लाइक यूजर ने एक ऐप डिजाइन करा, शॉपिंग ऐप, और सडनली वहां पे एक लाइक प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ द कोडिंग। तो हमेशा ध्यान देना कि कोडिंग में कभी भी आप रटना मत। जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश को मतलब रटने की कोशिश करते हैं कि तो आप कितने प्रोग्राम्स को रट लोगे, 100, 1000, बट कोडिंग इज सो मच वास्ट। ठीक है, कोडिंग क्या है, बहुत वास्ट है। तो हमें कभी भी कोडिंग को क्या करना है कि रटना नहीं। कि बहुत सारे मैंने अपने स्कूलिंग में, मतलब मैं 2016 से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैं बेसिकली क्या केवी, जेएनवी और टॉप स्कूल्स हैं जो दिल्ली एंड लाइक एनसीआर के, वहाँ मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं। इवन लाइक मैंने फॉरेन में भी कुछ मतलब पढ़ाया हुआ है। तो मैंने एक नोटिस करा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोडिंग को लर्न करने की कोशिश करते हैं कि हाँ अगर ये प्रिंट हेलो कमांड है तो मैं इसको मतलब यूज कर लूँ। बट हमें क्या करना है, यूज करने के साथ साथ उसको सीखना भी है, वहाँ लॉजिक क्रिएट करने हैं, और तब हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो कोडिंग की जर्नी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, अब सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आती है कि सर ये जो हमारी कोडिंग क्लासेस, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। जो अभी क्या है बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। इट्स अ वेरी बेसिक प्लेटफॉर्म, जिसमें कि मैं आपको आज क्या है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने सिखाऊंगा, जो सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं। प्लस आगे चल के जब हम धीरे धीरे क्या है कि अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी को इंक्रीज लेवल पे करेंगे, मैं आपको एआई का भी सेशन लूंगा। आपको बहुत मजा आने वाला है उस एआई सेशन में। आप देखोगे कि एआई क्या चीज है, कैसे एआई को हम अपने मतलब जो यूज करते हैं, सारे जो जितने भी प्रोडक्ट एआई के, वो कैसे क्या है क्रिएट करते हैं हम लोग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है आपको इस पूरी जो जर्नी में। आई होप कि आप भी मतलब जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, आप उससे मतलब अगर मेरा मतलब आपसे कन्वर्सेशन नहीं होगा, बिकॉज टाइम की लिमिट है यहाँ पे, तो अगर आपके मेरे जो भी डाउट्स हैं नहीं क्लियर हो पाए, डोंट वरी, आई विल शेयर माय मेल आईडी, और मैम के पास आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। तो आई विल टेक द क्वेश्चन जो भी आपके डाउट्स हैं, और मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्या है, गेम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। वाई, बिकॉज मैं अगर डायरेक्ट आपको लगा कोई और जैसे एआई पढ़ाने लगता है तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता, बिकॉज यू ऑल लव टू प्ले गेम्स। अगर मैं बात करता हूँ कि सभी को गेम प्ले करना बहुत अच्छा लगता है, बट अगर मैं बात करता हूँ कि नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, खुद के भी गेम लाइक डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो गेम एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे हमको बहुत इंटरेस्ट आता है कि प्लेयर्स आते हैं, वहाँ पे एनिमीज आते हैं, या आप क्या करते हो कोई भी गेम्स में अपने लाइक माइंड लगा के क्या करते हो, स्टेज को पार मतलब जब उसको पूरा प्ले करते हो और वो जब एंड होती है आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो यू आर वेरी हैप्पी फ्रॉम दैट। सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन द गेम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स को मैंने इसलिए सिलेक्ट करा हुआ है कि आप बेसिक से स्टार्ट करो, गेम डेवलपमेंट से लॉजिक क्रिएट करना वहां स्टार्ट करो, और फिर धीरे क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि अपने ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो। आपको पता है कि करंट सिनेरियो all the things are basically going to the smart, मतलब सभी चीज स्मार्ट हो जाए, स्मार्टफोन हो गए, स्मार्ट एसी हो गए, स्मार्ट फ्रिज हो गए, स्मार्ट टीवी, सभी में क्या है स्मार्ट लग गया। तो स्मार्टनेस कैसे होगी, स्मार्टनेस तभी होगी जब वो क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या करे, ह्यूमन बींग्स के इंस्ट्रक्शंस को समझने लगे और खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट करे, तो वो क्या है एक स्मार्टनेस होती है। और वही हमारा काम है कि हमें क्या करना है कि हमें अब क्या करना, खुद को भी स्मार्ट बनना है, जैसे मशीन को हम स्मार्ट बना रहे हैं और खुद को भी स्मार्ट बनाना, तो हमें कोडिंग को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं तो आज की जर्नी को। तो आई एम गोइंग टू शेयर सम लाइक अ प्रेजेंटेशन। ओके, आई होप कि सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है। मैम लाइक मेरी जो स्क्रीन शेयर हो रही है सबको विजिबल है? ओके फाइन, थैंक यू। ओके, सो बेसिकली आज का जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, स्क्रैच। आई थिंक कि मोस्टली स्टूडेंट्स लगा कुछ बच्चे जो है वो जानते भी होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। ओके,
सो आज के हम जो हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एक तो हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच। ठीक है, स्क्रैच होता क्या है, इंट्रोडक्शन कौन कौन से स्क्रैच के प्लेटफॉर्म है, कैसे स्क्रैच को ऑफलाइन और ऑनलाइन हम यूज करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे स्प्राइट्स को ऐड करेंगे, कैसे हम बैकग्राउंड को ऐड करेंगे और कैसे हम कॉस्ट्यूम्स को ऐड करेंगे। दिस इज अवर सेशन, ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो बेसिकली अगर मैं स्क्रैच की बात करता हूँ तो स्क्रैच क्या है, स्क्रैच इज एन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। मतलब जहाँ पे क्या है, जैसे scratch.mit.edu, अगर इसकी वेबसाइट में आप जाओगे तो वहां पे क्या है, .edu मींस इट्स एन एजुकेशनल गेमिंग सॉफ्टवेयर दैट यू कैन क्रिएट योर ओन गेम्स, एनिमेशंस, म्यूजिक एंड आर्ट। मींस यहाँ पे क्या करोगे कि आप खुद की स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें एक नया स्टूडेंट्स है जिसको पता नहीं है कि वो कौन सी क्लास में कहाँ जाना है, तो आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि वहां पे बता सकते हो कि कैसे एक नए स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ में जब फर्स्ट डे स्कूल आया तो उसमें क्या क्या चीजें मतलब आपने फेस करी, तो आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। एनिमेशन गेम बना सकते हो, जैसे आप एनिमेशन गेम, रेसिंग गेम बना सकते हो। म्यूजिक का मतलब वहां पे जैसे म्यूजिक, कुछ बच्चों को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है तो दे कैन क्रिएट द म्यूजिक गेम एंड आर्ट। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्या कर सकते हो, खुद के गेम को डिजाइन करोगे। इट्स अ 2D प्लेटफॉर्म, इट्स अ मतलब वी हैव टू टाइप्स ऑफ गेम, 2D एंड 3D। तो बेसिकली स्क्रैच क्या है, स्क्रैच 2D गेम डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम गेम डिजाइन करना भी सीखेंगे कि अभी तक आप क्या है गेम प्लेयर हो, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर ऑल्सो बिकम अ गेम क्रिएटर बाय लर्निंग दिस स्क्रैच प्लेटफॉर्म। आप जब इसको यूज करना करना स्टार्ट कर दोगे अपनी लाइक आप जब आप स्टडी में, तो आप खुद के भी क्या कर सकते हो, स्मॉल स्मॉल एनिमेशन गेम्स भी क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि सबको समझ में आ गया कि स्क्रैच क्या है। स्क्रैच इज एन एजुकेशनल, ठीक है, गेमिंग लाइक अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट योर ओन इंटरेक्टिव स्टोरीज, एनिमेशन गेम, म्यूजिक एंड आर्ट। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं कि ये स्क्रैच प्लेटफॉर्म को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो स्क्रैच प्लेटफॉर्म है वो हम ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। मींस यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्क्रैच, आप वेबसाइट पे जाके वहां पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आई विल शेयर एवरीथिंग, ठीक है, मैं आपको सब कुछ पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन यूज करना है, कैसे ऑफलाइन यूज करना है। बट जिनके पास लैपटॉप है आई विल सजेस्ट देम कि वो क्या है इसको डाउनलोड करेंगे। जिनके पास स्मार्टफोन है आई विल टेल द वे कि हाउ दे कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर इन ऑनलाइन प्रोसेस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, पहले ऑनलाइन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि ऑनलाइन कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने ब्राउजर में जाना है एंड यू हैव टू जस्ट पुट द स्क्रैच दिस। ओके, आपको क्या करना है, कोई ब्राउजर ओपन करना है and from that you just type the scratch. Okay, so you can see that scratch amazing program and share. So this is an online what version of the scratch. This is the online, means you don't have to download, you don't have to create the account now, you have to just simply go to the browser। आपको क्या करना है, ब्राउजर पे जाना है, वहां पे ब्राउजर जाने बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे स्क्रैच को टाइप करना है एंड दिस साइट विल बी ओपन एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया कि scratch.mit.edu। edu मींस दिस इज एन एजुकेशनल गेमिंग सॉफ्टवेयर फॉर किड्स। ये किड्स के लिए डिजाइन करा गया है फ्रॉम क्लास लाइक 3rd to 9th क्लास के लिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपने गेमिंग जो है इंडस्ट्री को, जो अगर किसी को गेमिंग इंडस्ट्री सो मच बूमिंग, अगर मैं बात करता हूँ कि मैं आपको सजेशन करूंगा कि अगर मतलब कोई बच्चा अपने इंडस्ट्री मतलब जो कैरियर को गेमिंग के फील्ड में भी क्रिएट करना चाहता है तो इस प्लेटफॉर्म को वो स्टार्ट कर दे, मतलब यहाँ से इसको लर्न करना। और मैं आपको 2-3 सॉफ्टवेयर और बताऊंगा कि आप उसको लर्न करके अपना फ्रीलांसिंग की जर्नी जो स्टार्ट कर सकते हो और यू कैन क्रिएट मतलब आप अपने लेके एक अच्छा खासा फंड भी तैयार कर सकते हो। इवन कि अभी आप जो क्लास 6, 7, 8 में हो, और बहुत मैंने बच्चों को देखा भी है कि आफ्टर लर्निंग द यूनिटी प्लेटफॉर्म, आफ्टर लर्निंग द यू कैन से द रोब्लॉक्स प्लेटफॉर्म, बहुत सारे बच्चे ने क्या करा है कि अपने लाइक गेमिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट करा हुआ है। तो आप भी क्या कर सकते हो कि अपनी गेमिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज द व्हाट द ऑनलाइन, मतलब मींस आपको अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है या आपके पास जो फोन से जहाँ पे स्क्रैच सपोर्ट नहीं कर रहा डाउनलोड के लिए, वहां पे आपको क्या करना है कि जस्ट टाइप दिस लिंक scratch.mit.edu। तो मैं ये लिंक आपको चैट में प्रोवाइड कर देता हूँ। Okay, so I am providing the link, ठीक है, you can just access this link from the chat। Okay,
ओके, आई हैव सेंड द लिंक scratch.mit.edu। सो ये लिंक को उन बच्चों को एक्सेस करना है जिनके पास लैपटॉप या स्मार्टफोन्स जो है वो मतलब वर्जन एक मतलब इसमें क्या है, वर्जन मांगते हैं जो लाइक आई थिंक 13 वर्जन अब होना चाहिए स्मार्टफोन के लिए। तो वो बच्चे क्या करें कि इस लिंक को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड प्रोसेस क्या है कि अब उन बच्चों के लिए है कि जिनको क्या करना है कि स्क्रैच को डाउनलोड करना है, उनके लिए क्या प्रोसेस है। तो उनके लिए प्रोसेस क्या है, दे आई विल प्रोवाइड द डायरेक्ट लिंक, आपको नहीं करना है वहां पे, आपको सिंपली टाइप करना है स्क्रैच डाउनलोड एंड जो फर्स्ट आपका जो लिंक आएगा स्क्रैच ऑपरेशन एडिटर, ठीक है, उस पर क्लिक कर देना। ठीक, अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है, यहाँ थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है। इफ यू आर यूजिंग द एप्पल लैपटॉप्स तो वहां पे क्या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो विंडोज के लैपटॉप यूज कर रहे हैं। अब देखो विंडोज में भी क्या विंडोज 10 प्लस, विंडोज 10 प्लस है, और जो स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं तो उनके लिए क्या है, यहाँ पे देखो आप ये देख सकते हो कि विंडोज, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो आई विल सिलेक्ट द विंडोज। अब जिनके पास एप्पल के लैपटॉप है दे विल सिलेक्ट द मैक ओएस। जिनके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन है दे हैव टू सिलेक्ट दिस वर्जन। ओके, बट यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट द वर्जन बिकॉज दिस ऐप इज नॉट सपोर्टेबल टू एवरी स्मार्टफोन। ये मतलब सभी में सपोर्टेबल नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान देना कि जब भी आप इसको यूज करें तो एक बार वर्जन चेक कर लें कि ये हमारे मतलब डिवाइस में सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज यू सिंपली स्विच टू द क्रोम। जैसे मैंने बताया क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके क्या करना है, सिंपल scratch.mit.edu पे क्लिक कर देना है। ओके फाइन। तो अगर मुझे डाउनलोड करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली जस्ट गो ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एंड क्लिक ऑन द डायरेक्ट डाउनलोड ऑप्शन। ओके, सो माय सेटअप इज गोइंग टू डाउनलोड, मेरा सेटअप है जो है वो डाउनलोड हो रहा है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें इसको रन करना है, तो मैं इसको रन करके भी दिखाता हूँ आपको कि आप जो बच्चे के पास लैपटॉप्स है उनको कैसे क्या प्रोसेस करना है। तो आई विल जस्ट टेल देम द प्रोसेस, मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ। ओके, सो एज सून एज इट डाउनलोड, तो आप क्या करो, ओपन फाइल करो। यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपन फाइल करके ये एनीवन लाइक हु यूजेस, यानी कि तो सभी के लिए यूज करना या ओनली फॉर मी, तो मैं भी ओनली फॉर मी के लिए कर रहा हूँ और इंस्टॉल मी यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया। ओके, सो आई एम गिविंग दिस लिंक आल्सो इन द चैट। ये क्या है, किसके लिए है, ये है आपका जो जिसको डाउनलोड करना सॉफ्टवेयर, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। तो अच्छा, रिपीट का प्रोसेस मैं अभी जो फिर से बोलता हूँ, देखो प्लीज ध्यान से सुनो बेटा, सभी बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, जिनके पास स्मार्टफोन है वो क्या करें, जो मैंने अभी लिंक दिया आपके चैट पे, एक लिंक आया होगा स्क्रैच डॉट, बेटा आई डोंट नो मराठी, बेटा मैं मराठी इंग्लिश या हिंदी में ही बात कर सकता हूँ, तो आई नो ओनली दीज टू लैंग्वेजेस। ओके, सो आई थिंक हिंदी सबको समझ में आ रही होगी और आती भी होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स को कि जिनको डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर, उनको मैंने लिंक प्रोवाइड करा है उनके चैट बॉक्स में। दे हैव टू जस्ट कॉपी दैट लिंक, उनको कॉपी करना है वो लिंक और अपने ब्राउजर जाके पेस्ट कर देना है। ये आपका पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप क्या कर सकते हो कि अपने जो भी डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो वहां पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, सेकंड, इफ यू आर फेसिंग, अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आ रही, लाइक योर डिवाइस इज नॉट सपोर्टेबल फॉर दिस सॉफ्टवेयर, अगर आपकी डिवाइस है जो सपोर्ट नहीं कर रही है सॉफ्टवेयर को, तो क्या करना आपको सिंपली जो मैंने अबव लिंक दिया हुआ है scratch.mit.edu का, उसको पेस्ट करना है और इस साइट पे आ जाना है। आई होप कि बहुत सभी आपको दोनों चीजें क्या है क्लियर हो गई है कि कैसे हमें ऑनलाइन यूज करना है, कैसे हमें ऑफलाइन यूज करना है। ऑफलाइन में देखो जैसे आपने सेटअप को इंस्टॉल कर लिया, फिनिश कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। देखो दिस इज द सॉफ्टवेयर ऑफ स्क्रैच जो हम अभी सीखने वाले हैं। इसमें हम पूरे जो हमारी कोडिंग क्लासेस है, तो शेयर माई डेटा यूसेज, अगर आपको लगता है कि आपका डेटा को यूजर्स शेयर करना चाहिए तो आप यहाँ पे शेयर कर दो। अगर आपको नहीं शेयर करना अपना डेटा तो डोंट शेयर इट एंड क्लोज इट, सो इट विल ओपन। ओके, सो हमें यहाँ तक पहुंचना है। मेन हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये पूरा क्या है, वर्क स्पेस है, दिस कॉल्ड एज वर्क स्पेस, जहाँ पे क्या करना है कि आपको अपनी गेम लॉजिक को सीखना है। मैं यहाँ पे देखो गेम लॉजिक को सिखाने आया हूँ कि कोई भी अगर आपसे पूछे कि यस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट,
एग्जांपल कंट्रोल स्टेटमेंट में किसी ने फॉरएवर का एग्जांपल लॉजिक पूछा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ फॉरएवर, तो यू डोंट टेल कि सर हमने तो गेम बनाया है या हमने तो उसको सीखा बट हम फॉरएवर का मतलब नहीं समझ पाए। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप चीज को सीख रहे हो, गेम इसको सीख रहे हो प्लेटफॉर्म्स को, और हमें उसका मीन्स ही नहीं पता चले तो वो फिर क्या है कि कोई मतलब नहीं हो जाएगा उसको सीखने का। तो दिस इज द मेन प्लेटफॉर्म कि जहां से क्या करना है कि हमें अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। ऐसे ही आप क्लिक करोगे इसमें ऑनलाइन पे, अगर यहाँ पे क्रिएट करोगे ऑप्शन, ठीक है, तो सेम पेज आपका ओपन हो जाएगा, सेम पेज ओपन हो जाएगा। देखो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, मतलब ये वर्क स्पेस है कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी है आपके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ट्यूटोरियल्स है, तो ऑल आर सिमिलरिटी, कुछ पूरा सिमिलर प्लेटफॉर्म है, चाहे आप ऑनलाइन यूज करो चाहे ऑफलाइन यूज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से उसमें यूज करना चाहते हो। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक जो अपने जर्नी को डाउनलोड सीख लिया है, ठीक है, कि कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस हमने। दीपक सर, हाँ यस, कुछ बच्चे बोल रहे थोड़ा, अगर आप फिर से एक बार रिपीट कर सकते हो। अच्छा ओके फाइन। So again, I am repeating all the process, but students, it's my request because the time is limitation, time का भी limit है, plus we have so much big course of the coding, because इस पूरे प्लेटफॉर्म को अगर हमें सीखना है तो आप देख सकते हो there are so many things that are available and also there are so many more like extensions, तो please cooperate with me, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मतलब मेरी अभी केवल आप क्या मेरी बात तो सुनो, जितने बच्चे हैं वो भी खुद से करें मत, केवल अभी सीखें, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो आई होप दैट विल बी बेटर कि हम कुछ मतलब पर क्लास में आप एक ही गेम डिजाइन कर पाओगे, बिकॉज 1 आवर में स्टेप बाय स्टेप चल के पूरा डिजाइन करना, आपको समझाने में 1 आवर पूरा लगेगा। तो प्लीज कुछ होमवर्क भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा घर के लिए, वो आपको थोड़ा, मैं ज्यादा नहीं प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल स्मॉल आई विल प्रोवाइड यू द होमवर्क, वो प्लीज जरूर करना। और फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो श्योरली आपको धीरे धीरे क्या है कि सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मैं आपको बात कर रहा था कि कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, ठीक है, कैसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, प्रोसेस को हमें सिंपली अपने ब्राउजर पे जाना, ऑल यू नो गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर सकते हो, कोई ब्राउजर जो भी आप यूज करते हो, वहां पे जाकर क्या करना है, स्क्रैच डाउनलोड टाइप करना है। स्क्रैच डाउनलोड टाइप करोगे, जैसे ही आप टाइप करोगे तो जो फर्स्ट लिंक आपको मिल रहा है स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर, स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, क्लिक ऑन दिस लिंक। तो यहाँ पे क्या है कि डाउनलोड द स्क्रैच ऐप की विंडो क्या है यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपने डिवाइस सिलेक्ट करनी है कि आप किस डिवाइस में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि विंडोज अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड में क्लिक कर देंगे, तो उनका सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको दिखाया प्रोसेस, ठीक है। कुछ बच्चे मैकबुक यूज कर रहे होंगे तो दे हैव टू क्लिक द मैक ओएस। कुछ बच्चे क्या है कि डायरेक्ट स्मार्टफोन में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, एंड्रॉयड में क्लिक करेंगे, गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर यहाँ पर देखो ये ओपन हो जाएगा। यू हैव टू चेक दैट वेदर योर डिवाइस इज कंपेटिबल और नॉट, आपको चेक करना है कि आपकी डिवाइस की कंपेटिबिलिटी है कि नहीं है, तो यू कैन डाउनलोड। सर, हाँ यस सर सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली ना ये सब ज्यादा करके रूरल बच्चे हैं, तो थोड़ा सा आप हिंदी ज्यादा यूज कीजिए। लाइक आई नो जहाँ पर इंग्लिश वर्ड्स है वह तो होगा ही, जहाँ पे कोडिंग में रिक्वायर्ड है, बट जो समझाने का पार्ट है वहाँ पे आप ज्यादा करके हिंदी यूज कीजिए ताकि बच्चे समझ पाए। आई नो वो फ्लो में आपका थोड़ा इंग्लिश आता होगा बीच में, बट थोड़ा कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, बट अगर आपको कोई भी डाउट्स हो स्टूडेंट्स तो आप मैम से अपने डाउट्स को जरूर पूछें चैट पे। ओके, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स, ठीक है, मैं सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो नाउ अभी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ प्रोसेस को, शायद कुछ बच्चों को मेरी लैंग्वेज का लग रहा होगा कि सर मतलब कुछ थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं। देखो ये हमें अपना सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने ब्राउजर समझते हो, जहाँ पे आप अपने कोई भी वेबसाइट को ओपन, जैसे गूगल में मुझे ओपन करना है कि मुझे से कि मैथ्स का कोई एक आपको फॉर्मूला पता करना है, तो आप क्या करोगे, ब्राउजर में जाओगे, वहां पे से अगर कुछ बच्चों को पता भी जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम को नेट पे जाओगे, वहां पे डालोगे, तो उसका क्या है, बहुत सारे आपके क्या हो जाएंगे, लिंक्स आ जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि जब आप स्क्रैच SCRATCH, ठीक है, स्क्रैच को यहाँ पर आप
पुट करोगे कहाँ पे, अपने ब्राउजर में जाके, तो वहां पे क्या है कि आपको एक सबसे पहले वाला लिंक मिलेगा, ओपन होगा, जहां पे लिखा होगा स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर। ठीक है, स्क्रैच यानी कि हम स्क्रैच को देख, अच्छा ऑनलाइन ऑफलाइन तो समझते हो ना, ऑनलाइन यानी कि जहाँ पे हम इंटरनेट के थ्रू क्या करना है, हमें परमानेंट इंटरनेट चाहिए उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। ऑफलाइन मीन्स कि अगर मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई, मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, मेरा नेट ऑफ हो गया, तो हम सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं कि बिना नेट के भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ऑफलाइन एडिटर है। ओके, अब क्या करना है इसके बाद कि अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपनी डिवाइस को देखना है कि आप कौन सी, आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो तो लैपटॉप से चेक करो कि विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप यूज कर रहे हो या मैकबुक यूज कर रहे हो। तो इन दोनों पर लैपटॉप्स में देखो मैकबुक या विंडोज को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो डायरेक्ट डाउनलोड ऑप्शन है उस पर क्लिक करके क्या कर सकते हो कि आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट आई होप कि क्लियर हो गया। अब जो स्मार्टफोन की बात आती है कि मोस्टली बच्चे स्मार्टफोन भी यूज कर रहे होंगे, तो उनको क्या करना है, एक बार चेक करना है यहाँ पे जाके, कहाँ पे, जो एंड्रॉइड है, यहाँ पे देखो एंड्रॉइड चूज योर ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे एंड्रॉइड लिखा हुआ है। उसके बाद क्लिक करना है गेट इट ऑन गूगल प्ले। गेट इट ऑन गूगल प्ले पे क्लिक करोगे तो ये क्या है कि आपको वेब पेज एक ओपन कराएगा गूगल प्ले स्टोर पर। जैसे आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है एग्जाम्पल व्हाट्सएप, तब क्या करते हो, गूगल प्ले स्टोर पे जाते हो, वहां पे टाइप करते हो। तो वैसे ही क्या है कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे SCRATCS टाइप करोगे, तो जैसे ही आपने से यहाँ पे देखो स्क्रैच जैसे टाइप करा SCRATCS, तो देखो क्या है कि यहाँ पर आपका देखो स्क्रैच आ गया, देखो स्क्रैच आ गया। तो ये आपको चेक करना है कि अपने जो गूगल प्ले स्टोर में कि आपके डिवाइस कंपेटेबल है कि नहीं स्क्रैच प्लेटफॉर्म के लिए। कंपेटेबल मतलब कहने का मतलब कि वो सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे बहुत सारे एप्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ पबजी एग्जाम्पल, तो पबजी क्या है कि हाई मतलब क्या है कि गेम जो सॉफ्टवेयर है, जो एक नॉर्मल स्मार्टफोन में जब आप उसको यूज करोगे तो समटाइम्स लिख के आता है कि ये कंपेटेबल नहीं, यानी कि ये इस डिवाइस को हैंग करे। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि जो स्क्रैच प्लेटफॉर्म है ये आपके स्मार्टफोन में तभी रन करेगा जब आपके जो डिवाइस है वो 12+ वर्जन जो एंड्रॉइड है उस पर होगा। तो ये आप चेक कर सकते हो खुद ही कि आपके स्मार्टफोन में ये सपोर्टेबल है कि नहीं। चलो, मैंने मान लिया कुछ बच्चों के डिवाइस में सपोर्टेबल नहीं शो कर रहा होगा, तो उनको क्या करना है, उनको सिंपली ये टाइप करना है स्क्रैच, अपने क्या करना है गूगल ब्राउजर को, कोई भी ब्राउजर जो भी आप यूज कर रहे हो वहां पे आपको ओपन करना है अपना इंटरनेट, ठीक, और टाइप करना है scratch.mit.edu, ये टाइप करना है। अब जैसे ही टाइप करोगे तो ये आपको क्या है, एक वेब पेज ओपन होके आ जाएगा जहां पे ये लिखा होगा कि स्क्रैच है क्रिएट स्टोरी गेम्स एंड एनिमेशन शेयर विद अदर्स अराउंड द वर्ल्ड। सर एक मिनट, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे बीच बीच में लाइक बोल रहे हैं कि फिर से समझाओ फिर से समझाओ, तो मैं जस्ट बच्चों को बोल रही हूँ कि वो पहले आपको ध्यान से सुने। एकदम से सारी चीजें हो सकता है एकदम से समझ में ना आए, तो मैं थोडा बच्चों को बताती हूँ। मुलांनो, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी कदाचित एक साथ नाही समजणार, तुम्ही आधी फक्त नीट लक्ष देऊन ऐका की सर काय सांगतायत, पटापट करायचा प्रयत्न नका करू, आधी फक्त समजून घ्या आणि तुम्हाला क्लासची रेकॉर्डिंग पण मिळणार आहे। ठीक आहे, सो आधी तुम्ही नीट बघा आणि ऐका नीट लक्ष देऊन की सर काय सांगतायत। असं होऊ शकतं की तुम्हाला 100% नाही समजणार, बट 50-60% तरी तुम्हाला समजेल। आणि जर तुम्हाला उरलेलं परत एकदा समजून घ्यायचं असेल तुम्ही रेकॉर्डिंग बघा। बट आपण जर आता सरांना सारखं सारखं रिपीटच करायला सांगितलं तर आपलं सेशन पूर्ण नाही होणार, तिथेच अडकून राहू आपण। ठीक आहे, सो सरांना पुढचं शिकवू द्यात आणि तुम्हाला जो पार्ट नहीं समझा तो तुम्हें रिकॉर्डिंग में बघा। ठीक है, सो सर मैंने उनको बता दिया है कि आप आगे का पढ़ाओगे और उनको जो नहीं समझ में आए दे कैन वॉच इट इन द रिकॉर्डिंग। तो आप प्रोसीड कीजिए जैसे भी आपका प्लान है। या ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट देखो, अगर आपको आज के लेक्चर में केवल सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करना है वही मेरे लिए बहुत मतलब एक बिग अचीवमेंट होगा। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा फुल फ्लेश में मेरी सारी बातों को समझो। आपको सिंपली क्या करना है कि हमारा एक आज का मेन गोल है कि सभी बच्चों को इस प्लेटफॉर्म यानी कि वर्क स्पेस तक पहुंचाना है। ठीक है, इस वर्क स्पेस पे इसलिए पहुंचाना है क्योंकि यहीं से आप क्या कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन, जो गेम्स को जो डिजाइन करना है वो इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करोगे। तो हमें यहाँ पे पहुंचने का दो तरीका है। एक तरीका मैंने बताया कि डाउनलोड करना, कि आप अपने डिवाइस में क्या कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। और एक क्या है कि अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास वो डिवाइस के कंपेयर मतलब वो डिवाइस सपोर्ट नहीं कर रही है उस चीज को, क्या कि ये चीज क्या हमारे डिवाइस को नहीं डाउनलोड है कुछ भी, मतलब
प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपने ब्राउजर को ओपन करना। ब्राउजर में उसको जहाँ पे आप नेट मतलब गूगल में अगर कुछ भी सर्च करते हो वहां वैसे ही आपको क्या करना है कि स्क्रैच को टाइप करना है, SCRATCH। ये सबसे पहला जो लिंक ओपन होके आएगा जहाँ पे लिखा है स्क्रैच इमेजिंग प्रोग्राम शेयर, इस पे क्लिक कर देना। तो देखो ये आपका क्या है, पेज ओपन हो जाएगा। अभी मैं अकाउंट फॉर्मेशन में इसमें अकाउंट बनाना वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी हम डायरेक्ट क्या जाते हैं कि क्रिएट, यानी कि अब हम क्या करना है, क्रिएट यानी कुछ बनाना है। ठीक है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म जो है, जो हमें अभी डाउनलोड करना सीखा था और उसको वो पूरा एक सॉफ्टवेयर को रन करा था, वो पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पर वैसे ही ओपन होके आ गया। राइट, तो ये प्लेटफॉर्म पे हमें पहुंचना है। ओके, तो आई होप कि मतलब इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, बहुत इजी प्रोसेस है। आपको लग रहा होगा कि अगर आप मेरे साथ साथ करोगे तो माइट बी कि आपको डिफिकल्टी लग रही होगी, वो चीज थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आ रहा, बट एक बार आप रिकॉर्डिंग चेक करोगे, आपके पास पूरा वीक है, आपके पास क्या है कि स्मार्टफोन से आपके पास इंटरनेट है, यू कैन एक्सप्लोर, क्या आप अपने एक्सप्लोर करोगे तो ये मतलब मुझे लगता नहीं कि ये मुश्किल हार्डली 10 मिनट्स में आप क्या सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना सीख जाओगे। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप देखो पूरा इस प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है क्या, इसमें हम कैसे क्या अपने कोडिंग को कैसे ब्लॉक्स को यूज करेंगे, ये जो एक कैट आई हुई है ये क्या है, इसके पीछे जो व्हाइट स्क्रीन ये क्या है। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा है कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कोड से, एग्जाम्पल यहाँ पे कोड लिखा है, तो यहाँ पे बहुत सारे इसके ब्लॉक्स है, मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, माई ब्लॉक। ओके, अब समझते हैं वन बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। मैंने बोला कि जिसको पता है बहुत अच्छा है, जिसको नहीं पता है तो बिल्कुल स्टेप बिल्कुल बेसिक जीरो से मैं मान के चल रहा हूँ, कुछ नहीं पता। ओके, जितने भी जो ये कोड है यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आप क्या करोगे, अपने गेम में क्या करोगे, स्टार्ट करोगे कोड को पुट करना। कोडिंग से इतना समझो कि यहाँ से क्या करना, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे ये चेंज होता जाएगा, जैसे लुक्स पे जाना है, साउंड पे जाना है, इवेंट्स पे जाना है, यहाँ से क्या करोगे, कोड को यहाँ से पिक करना स्टार्ट करो। ठीक है, सेकंड क्या है, कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम मतलब कि इसके जो ये जो जितना भी जो आप देख रहे हो जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स से क्या बोलेंगे, कॉस्ट्यूम्स। कैरेक्टर्स है जो कॉस्ट्यूम यहाँ पे जो ये पहने, अगर आपको उसका कलर चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो कॉस्ट्यूम में जो भी आप स्प्राइट को यहाँ पे लोगे वो कितने वेरिएंट्स में यहाँ पर हमारे अवेलेबल है, वो क्या है, कॉस्ट्यूम्स। ठीक है, थर्ड आ गया साउंड। साउंड तो आप सभी लोग जानते हो कि अगर हमें क्या करना है, म्यूजिक ऐड करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साउंड्स को लेंगे। फाइन, अब सबसे बड़ी बात आती है कि देखो गेम जब हम यहाँ आप कुछ भी जब क्रिएट करोगे तो दो चीजें आपको ध्यान देनी है। पहला क्या, स्प्राइट। स्प्राइट अगर आप देख रहोगे यहाँ पे, स्प्राइट अगर देख रहोगे तो स्प्राइट लिखा है, स्प्राइट लिखा हुआ है। ओके, स्प्राइट क्या है, स्प्राइट वो कैरेक्टर्स हैं जो आप यहाँ पे वर्क स्पेस में रखोगे। जैसे ये देखो ये क्या है, ये एक वर्क स्पेस है। यहाँ पे अभी अगर मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ कि व्हाट इज स्प्राइट, तो आप स्प्राइट मतलब वो नहीं कि जो हम पीते हैं स्प्राइट, नो सर कि मतलब नाउ आई वांट टू ड्रिंक दैट स्प्राइट, नो। स्प्राइट मींस कैरेक्टर्स, मतलब जो आप यहाँ पे कैरेक्टर्स को लोगे, कुछ भी कैरेक्टर्स हो सकता है, वो बॉल हो सकती है, वो फुटबॉल हो सकती है, वो एप्पल हो सकता है, कुछ भी जो भी आप यहाँ पे कैरेक्टर्स को लेके आओगे वो क्या है, स्प्राइट। गेमिंग में क्या बोलते हैं उसको, स्प्राइट्स बोलते हैं। मतलब जो गेमिंग अगर आप जैसे गेम हम बनाना सीख रहे हैं तो कैरेक्टर्स को हम स्प्राइट बोलते हैं, स्प्राइट बोलते हैं। ओके, सेकंड क्या है, द बैकड्रॉप्स। सेकंड क्या है, यहाँ पे बैकड्रॉप्स है। अगर मैं क्लिक करता हूँ देखो ये क्या है, ये बैकड्रॉप्स है। चूज अ बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मींस बैकग्राउंड। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा सबसे लास्ट में, देखो सबसे जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है वहां पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है बैकड्रॉप का। बैकड्रॉप मींस क्या होता है, बैकग्राउंड जो हम अपने क्या रखेंगे, बिकॉज जब आप गेम प्ले करते हो तो एक होम स्क्रीन होती है, एक मेन स्क्रीन होती है, प्लेयर स्क्रीन होती है और एक एंड स्क्रीन होती है। जब आप मतलब गेम कोई भी जैसे मैंने बोला कैंडी क्रश ओपन करते हो तो कैंडी क्रश से पहले क्या है कि एक आएगी आपकी होम स्क्रीन जहाँ पे क्या है कि आपके मेन मेन क्या सेटिंग्स रहेंगी, साउंड्स का रहेगा। तो वैसे ही क्या होता है कि जो बैकड्रॉप होते हैं वहां पे क्या करना पड़ता है कि हमें अपने जो भी गेम्स में हम यूज कर रहे हैं उसमें स्क्रीन कौन सी रख रहे हैं, बैक की स्क्रीन, तो वो क्या होता है, बैकड्रॉप होता है। और स्प्राइट्स क्या होता है, स्प्राइट्स कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम गेम में रखते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, मतलब मोस्टली बच्चों को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। कोड क्या होता है, कोड्स हमारे होते हैं जो हम गेम में लॉजिक बिल्ड करेंगे, वो लॉजिक में कैरेक्टर्स को कमांड देने के लिए यहाँ पे जो है वो कोडिंग दी गई है। कॉस्ट्यूम मीन्स आपने कौन से कैरेक्टर्स में कितने उसके वेरिएंट्स है, यानी कि कितने उसमें
अब मतलब वेरियंस मतलब कितने कॉस्ट्यूम अवेलेबल है, वो क्या है, कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साउंड्स मतलब क्या है कि अगर गेम में आपको साउंड इंसर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जाके क्या कर सकते हो, चूज अ साउंड, देयर आर सो मेनी साउंड्स, ठीक है। ये मैं भी आपको पूरा सिखाऊंगा, बट अभी केवल क्या हमें सॉफ्टवेयर को समझना है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये साउंड्स आ गया। थर्ड जो फोर्थ आ गया स्प्राइट। स्प्राइट मीन्स कैरेक्टर्स जो हम यहाँ पे रखेंगे कि हमें अगर गेम में किसी को मतलब रखना है, एग्जाम्पल यू कैन से मुझे फिश रखनी है, तो मैं फिश को कैसे रखूंगा, वो स्प्राइट्स बताएगा मुझे। अगर मुझे बैकग्राउंड को रखना है यानी कि पीछे यहाँ पे कुछ लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, बैकड्रॉप में सिलेक्ट करें, ठीक है। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया कि ये चीजें क्या है। अब स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड कुछ भी लेते हैं, तो आपको कैसे बैकग्राउंड रखना है तो समझो। अगर हमें यहाँ पर कुछ बैकड्रॉप यानी बैकग्राउंड को रखना है, तो हमें कहाँ पे जाना है, आपको कुछ नहीं सोचना है। कभी भी बैकड्रॉप या बैकग्राउंड की बात आ गई, आपको अपने माउस को कर्सर को कहाँ ले जाना है, सबसे लास्ट पे जहाँ पे बैकड्रॉप लिखा है, जहाँ पे क्या है बैकड्रॉप लिखा हुआ सबसे लास्ट पे देखो मेरा कर्सर है, वहां पे जाके अभी आप क्या करो, जो सिलेक्ट लिखा है चूज या सिलेक्ट का ऑप्शन, सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना। अब आप देख सकते हो मैंने अभी बोला कि आपके पास बहुत सारे क्या है कि स्क्रीन्स होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्या है आपको बहुत सारे क्या दिए गए हैं, बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। तो आप यहाँ से जो भी आपको लगता है कि यस दिस सूट ऑन माई गेम, आप आर्टिक यूज करोगे तो देखो ये आर्टिक आ गया। आपको नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे गेम में एग्जाम्पल बास्केटबॉल रखनी है, अगर आप कोई गेम बना रहे बास्केटबॉल का, तो ये बास्केटबॉल आ गई। अगर आपको और भी रखना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि सेलेक्ट कर सकते हो कि जो भी आपको यहाँ पे बैकड्रॉप रखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग द प्रोसेस कि हमें बैकड्रॉप को कैसे रखना है। अभी जो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है बैकड्रॉप, उनकी बात करता हूँ कि मैं डाउनलोड वाला प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ, अभी बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि सिलेक्ट अ बैकड्रॉप, यहाँ पे देखो क्या है, सिलेक्ट का ऑप्शन है, चूज का ऑप्शन है, क्लिक करो उसमें, और यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको एज पर योर गेम में लग रहा है कि यस सर मुझे लगता है इस गेम में मेरे ये सूट करेगा, या जो भी आप लॉजिक क्रिएट कर रहे हो गेम में उसके अकॉर्डिंग अगर आपको स्क्रीन ये जो सेट हो रही है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो अब ऑलरेडी अवेलेबल है अभी हम उसमें जा रहे हैं, हम कोई रैंडम हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं जो हमने डाउनलोड करा है। अभी हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है वही क्या केवल क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर, ठीक है। आई थिंक कि फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर होगा कि बैकड्रॉप कैसे सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट आते हैं कि अब ये जो कैरेक्टर्स है, एग्जांपल कि अब यहाँ पे जैसे आपको कैट की जगह कुछ और लाना है, तो यहाँ पे देखो कैट को क्या लिखा है, यहाँ पे देखो एक डिलीट का एक बना है साइन, या देखो यहाँ पे एक डिलीट का साइन बना, आप कैट को डिलीट कर दो, एग्जाम्पल आपको कैट नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ के आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस पेट, यस आई वांट टू डिलीट, तो यहाँ से क्या है कैट क्या स्प्राइट जो कैरेक्टर वो मेरा चला गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दोबारा से कोई कैरेक्टर्स लाने हैं, तो आई हैव टू गो विद द, जैसे आपने बैकड्रॉप में सिलेक्ट करा है वैसे बिल्कुल सेम एज इट इज ऑप्शन आपको किस पे जाना है, चूज आ स्प्राइट पे आपने क्लिक करा यहाँ पे, तो यू कैन सी कि आपको अगर दोबारा कैट लेनी है तो कैट दोबारा आ जाएगी। आपको फिर से कुछ और रखना है यहाँ पे, एग्जांपल यू कैन सी कि मुझे ये कैरेक्टर रखना है, देखो ये कैरेक्टर आ गए आपके। आपको और रखना है कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर आपको एज पर योर गेम की अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अपने कैरेक्टर्स को रख सकते हो, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग कि आपको सिमिलर क्या करना है, जैसे अपने बैकड्रॉप में ऑप्शन लिया है वही सेम ऑप्शन क्या करना है आपको स्प्राइट में भी रखना है, ठीक है। अब कॉस्ट्यूम्स आते हैं। अब देखो कॉस्ट्यूम मैंने बताया ना कि इसके कितने वेरिएंट्स, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि सर इसके 10 वेरिएंट्स अवेलेबल है। वेरिएंस मतलब क्या होता है, इसके कितने सब, मतलब जैसे एक ये कैट है, अब इसको मैं क्या कर कॉस्ट्यूम में जाके क्या कर सकता हूँ, जैसे एग्जांपल मैं कैट गया, अब मैं कैट के वेरिएंस को यानी कि इसके कॉस्ट्यूम्स को, इसके जो कैरेक्टर्स को चेंज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मुझे इसको इसके वेरिएंस यानी कि इसके अपीयरेंस जो ये दिख रहा है इसके अपीयरेंस को चेंज करना है, ठीक है, कि चेंज हो जाए, तो मुझे सिंपली क्या करना है, कॉस्ट्यूम में जाके चेक कर लेना कि इसके कितने अपीयरेंस अवेलेबल है। देखो इसके 2 अपीयरेंस अवेलेबल है, आप एक तो नॉर्मल क्या है वॉकिंग का, और एक क्या है रनिंग का। तो ऐसे ही सब कैरेक्टर्स के आप जाके चेक कर लो कि कितने इसके सब वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम अपने गेम में इसको सेट करेंगे कि कब इसका अपीयरेंस क्या है, स्टैंड स्टिल है यानी कि वो बिल्कुल एक जगह खड़ी है, कब ये एक थिंकिंग यानी कि एक सोचने के लिए हमें गेम में अगर चाहिए तो मैं इसके अपीयरेंस को ऐसे रखूंगा। अगर मुझे क्या करना है, इसको
एक स्माइल फेस में रखना है तो मैं इसको ऐसे वेरिएंस में रखूंगा। और अगर मुझे क्या करना है कि जो इसको बिल्कुल फिर से पोजीशन पे लाना है, तो आप देख सकते हो ये फिर से स्टैंड की पोजीशन पे ला सकते हो। तो कॉस्ट्यूम भी हमें क्लियर हुआ है कि कॉस्ट्यूम कौन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी आपने लिया है, उसके कितने वेरिएंस अवेलेबल है, वेरिएंस मींस कितने आप वहाँ पे अपीयरेंस है कि आप उसको चेंज कर सकते हो। तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट में क्लियर हो गया होगा कि बैकड्रॉप कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे कॉस्ट्यूम्स जो है वो कैसे चेक करते हैं, आपको सिंपली चेक करना है कॉस्ट्यूम्स में, और स्प्राइट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये हमें अभी सीखा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, सिंपल हम आते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल करा, इसको यहाँ पे ऐसे रखा है। ठीक है, अब कोडिंग लॉजिक पे आते हैं कि सर अब इसमें क्या है कि देखो मैंने बोला ना कि अगर आपको गेम मतलब कोई भी गेम डिजाइन करना है, जितना भी आप गेम चाहे ऐप आप कोई ओपन करते हो, चाहे गेम कोई प्ले करते हो, सब कुछ डिपेंड है पीछे क्या है, एल्गोरिथम किसकी है, कोडिंग की। कोडिंग ही पूरी क्या करता है, कोडिंग मीन्स की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप मशीन को प्रोवाइड करते हो, उस मशीन को समझाने के लिए जो लॉजिक क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कोड। ठीक है, तो अभी आपको जो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, तो मैं आपको वन बाय वन ये सारी चीजें, मोशन क्या होता है, लुक्स क्या होता है, साउंड क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, ये सब चीजें क्या है स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। तो अभी आप तो जो मैं कुछ कुछ मतलब यहाँ पे मोशंस को लेके दिखाता हूँ कि ये जो कोड्स हैं कैसे वर्क करते हैं। एग्जांपल मैंने बोला है कि मूव 10 स्टेप्स। अब देखो, अब यहाँ पर तो देखो लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही चलेगी। अब मैं आप बोलोगे सर इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, नो, क्योंकि जो कोडिंग है वो क्या है, वो पूरा टोटली इंग्लिश में ही आप रन कर सकते हो। बिकॉज अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूं या मैं इसको किसी और लैंग्वेज कन्वर्ट करूँ, मैं ट्रांसलेटर तो उसको कर सकता हूँ, बट अगर मैं कहूँ कि आप मूव को मैं हिंदी में करूँ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें थोड़ा बहुत मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा अपनी जब हम कोडिंग की जर्नी में जाते हैं। बिकॉज कोडिंग पूरा है, अगर मैं आपको कोड एग्जाम्पल एक कोड दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक आर्डिनो ऐप ओपन करा एग्जाम्पल, ये भी क्या है कोडिंग का ही हम यूज करते हैं। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, जब मैं हायर क्लास लूंगा रोबोटिक्स की, अगर मतलब मेरे पास टाइम रहा तो मैं रोबोटिक्स आपको सिखाऊंगा कुछ बच्चों को। तो ये एक ऐप एग्जांपल, तो इट्स टेक सम टाइम कि पूरा कोडिंग जितनी भी आप सीखोगे अपनी लाइफ टाइम में, वो पूरा इंग्लिश में ही रन करनी है आपको। मतलब पूरा जितनी भी कोडिंग है वो आपको क्या करना है कि अपने इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्या करना है, कोड लिखना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। तो प्लीज ऑल्सो एक जितने भी देखो, ऐसा नहीं कि हम रूरल में है या हम अर्बन प्लेस में है। जैसे एग्जांपल एक ये कोड की बात करता हूँ मैं, जैसे पाइथन में लिखा पूरा कोड, तो यू कैन सी हियर ये पूरा कोड क्या है, पूरा पाइथन में पूरा क्या रन हो रहा है। ठीक है, अब प्रिंट कमांड, सीरियल क्या, एक्सेप्ट क्या, ट्राई क्या है, तो ये सब चीजें क्या है कि हमें अपनी लाइफ में जब हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत हायर क्लास की जो मतलब चीजें हैं। तो एक बात का हमें ध्यान देना है कि बच्चे, मतलब ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, या आप समझ लो कि जैसे ही आप आगे बढ़ोगे या जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो हमारी सारी चीजें क्या है जो कोडिंग की, वो इंग्लिश में ही रन हो। मैं आपको लॉजिक समझा सकता हूँ, बट आप कहो कि सर ये मोशन को हम मतलब किसी और लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो नो, वी कांट राइट। हम इसको मोशन को मोशन में ही, मतलब जो ब्लॉक्स हम मोशन में ही रखेंगे। तो प्लीज इंश्योर दिस। ओके फाइन। तो प्लीज जो आज का लेक्चर था वो हमने क्या सीखा कि सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करा जाता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। उसके बाद क्या है, दूसरा प्रोसेस क्या है कि हमें कैसे बैकड्रॉप को सेट करना है। तो आप जाके यहाँ पे बैकड्रॉप को कोई भी सेट कर सकते हो, आर्टिक सेट करना आर्टिक सेट कर दो। हमें कैसे कैरेक्टर को लेना है, हमने कैरेक्टर्स को देखा यहाँ पे, जैसे एग्जांपल बॉल कैरेक्टर, ये बॉल है, यहाँ पे बॉल आ गई। इसके सब वेरिएंट्स कॉस्ट्यूम में जाके आप पता कर सकते हो कि इसके कितने वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, वेरिएंट्स भी ले सकते हो। उसके बाद कोड क्या है, कोड हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से लिखना और समझना। बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, डोंट वरी। कि मतलब ऐसा नहीं कि जो रूरल बच्चे हैं उनको मतलब घबराना कि नहीं सर आप इंग्लिश में जो कोडिंग होगी वो मैं समझ लो। मैं एक एक कोड आपको बताऊंगा कि कैसे क्या रन होता है, इसका लॉजिक क्या है। बट यू हैव ऑल्सो, आपको भी अपनी तरफ से ट्राई करना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, तभी आप क्या कर पाओगे अपनी जो जर्नी है, जो एक मतलब एक कहते हैं कि जो एक जर्नी हमें अभी से अगर अचीव करनी है,
तो आपको थोड़ा बहुत क्या है कि नॉलेज फिर रखनी पड़ेगी किसकी, इंग्लिश लैंग्वेज की और कोडिंग की। ओके, सो आई होप कि मेरा लेक्चर यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसा कोई डाउट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप हैंड रेस कर लो, मैं 2-3 स्टूडेंट से डाउट पूछ के इस सेशन को क्लोज करूंगा। मुलांना तुमच्यापैकी ज्यांना डाऊट असेल त्यांनी हँड रेस करा. ओके, बौद्धवी का लिहिले ते डाऊट. हा बौद्धवी, बोल बेटा. मॅम लॅपटॉप मध्ये ते ऍप ओपनच होत नाही. हो, ते मी लॅपटॉप मध्ये तुम्हाला ऍक्सेस देईन. ठीक आहे, लॅपटॉप मधून जे तुम्हाला देईल ऍक्सेस. ओके, राजेश गावित ऍड्रेस केलाय, बोल बेटा. मॅम ते तुम्ही लिंक सेंड करता का ग्रुप वरती? हो चालेल. सर, स्क्रैच की जो लिंक है आप मुझे या हम टीचर्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो मैं वो बच्चों को भी उनके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी. श्योर, आई विल शेयर द, या फिर पूजा मैम के साथ शेयर कर दोगे तो भी चलेगा. ठीक है, मैं बिल्कुल आपको स्क्रैच का ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों लिंक अभी शेयर कर देता हूँ. तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट लाइक ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे को आई होप कि मेरी क्लास है. तो टिल नाउ सभी बच्चे के पास क्या हो कि स्क्रैच के सॉफ्टवेयर जो भी इनके पास डिवाइसेस है वहाँ पे वो एक्सेस करना सीख लें इस 1 वीक में. साथ ही साथ आप कोई भी कैरेक्टर्स को लेना, वहां पे करना, कोई भी कोड यहाँ पे रखना. जैसे एग्जाम्पल आपने ये करे कुछ भी कोड आप रखो, जैसे गो टू रैंडम पोजीशन रख दिया, उसको क्लिक करना. अब आप खुद यहाँ से देखना कि उस चीज वो क्या हो रहा है उसका. अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, बट कोई भी कोड को पुट करके यहाँ पे चेक करना कि उससे हो क्या रहा है. ठीक है, कुछ भी यहाँ पे जैसे सेंसिंग है, ठीक है, सेंसिंग टचिंग माउस पॉइंटर, ठीक है, लुक्स पे, ठीक है, से हेलो. तो आपको करना केवल अभी क्या करना है, घर जाके आपका वर्क क्या है, कोई भी ब्लॉक्स को यहाँ पे पुट करना और उससे देखना कि क्या चीज हो रही है. ठीक है, नहीं समझ में कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा अगली क्लासेस में. बट हाँ, यू हैव टू जस्ट ट्राई एनी रैंडम ब्लॉक्स कि इससे हो क्या रहा है. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. सर, यहाँ पर एक सवाल है कि प्रणव पूछ रहे कि कैन वी क्रिएट एप्लीकेशंस फ्रॉम स्क्रैच और वी कैन ओनली क्रिएट गेम्स. यू कैन क्रिएट ओनली स्मॉल एनिमेशंस गेम्स. जो एप्लीकेशंस हैं जो प्ले स्टोर में डाउनलोड करते हो, दैट इज नॉट लाइक अ we can't do from the scratch platform because it's a, you can say, very little like a platform. जो देखो जो एप्स होते हैं वो हमें एंड्रॉइड ऐप स्टूडियो या हमें क्या करने पड़ते हैं, पाइथन या डिफरेंट लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं. ठीक है, जो कि क्या है हायर, जो मैंने बताया ना सभी, मैं अगर आपको पाइथन पढ़ाने लगता तो शायद मुझे लगता है क्लास में 5 स्टूडेंट्स भी ना बचते. ठीक है, क्योंकि अगर हमें उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, कोडिंग के बारे में, तो फिर हमें करना है कि पहले हम वो चीज सीखें जिसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो. अगर अगर आप क्लास 9th में हो, अगर 9th में अभी हो, अगर मैं आपको लाइक से स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने लगता, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि सर मुझे तो उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, इसमें कैसे फॉर्मूला लग रहा है. तो वही कोडिंग में भी है, पहले आप बेसिक से स्टार्ट करो. मैं आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे सोर्सेस सेंड कर दूंगा जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर. थँक्यू सर. मुलांना तुमच्याकडे ज्यांच्याकडे कम्प्युटर नाहीये ते लोक पण करू शकतात. ह्याच्यासाठी तो जो स्क्रॅच नावाचा ऍप आहे, ठीक आहे, तो तुम्हाला प्ले स्टोर मधून डाउनलोड करायचा आहे. तुम्ही जर नीट लक्ष देऊन ऐकलं असेल सुरुवातीपासून तर तुम्हाला कळालं असतं की सरांनी काय सांगितलंय. त्यांनी ऍपचं पण तुम्हाला माहिती सांगितलेली आणि त्याचे लिंक्स मी तुम्हाला ग्रुपमध्ये पाठवून देईल. ठीक आहे, तर तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस करा, स्वतःहून करण्याचा प्रयत्न करा आणि तुम्हाला उद्यापर्यंत क्लासची रेकॉर्डिंग पण मिळून जाईल, उद्या किंवा मॅक्सिमम परवापर्यंत. तुम्हाला जे काही डाऊट असेल तर तुम्ही पुन्हा एकदा आजच्या क्लासची रेकॉर्डिंग बघू शकता. ठीक आहे, अजून कोणाला काही प्रश्न आहे का तर हँड रेस करा, मी हँड डाऊन करते परत. अजून काही वेगळा प्रश्न आहे कोणाचा? ओके, जगदीश पावरा का लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं सर. हाँ, बोल बेटा जगदीश. मॅडम याला मोबाईल वरती कसं करायचं? हा, मोबाईल वरती. ओके, दीपक सर
इसको मोबाइल पे कैसे करना है आप नेक्स्ट क्लास में प्लीज थोड़ा मोबाइल का भी डेमोन्स्ट्रेशन अगर दे दोगे। अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ आपको मोबाइल ऐप में। देखो मोबाइल ऐप में क्या करना, अगर आपको मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपने क्या करा, डाउनलोड पे गए, ठीक है, जैसे यहाँ पे डाउनलोड में गए, बाई चांस आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आप क्या एंड्रॉइड में गए, गूगल प्ले स्टोर में गए, वहां पे लिखा है आ गया कि आपके डिवाइस ये कंपेटेबल नहीं है, सपोर्टेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है कि स्क्रैच को ब्राउजर में ओपन करना है। स्क्रैच को क्या करना, ब्राउजर में ओपन करो और ब्राउजर में देखो 3 डॉट्स होंगे आपके, देखो ब्राउजर में ऊपर 3 डॉट्स होंगे, ऐसे करके 3 डॉट्स होंगे, वहां पे क्लिक करना और एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होगा, उसको इनेबल कर देना। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जिन बच्चों के स्मार्टफोन में अगर ऐप नहीं यूज हो पा रहा है वो ट्राई करें। मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपसे, फिर मैं प्रोसेस फिर बता दूंगा, बट अगर अभी आप करना चाहते हो तो मैं बताता हूँ क्या करना है कि आपको ये क्या करना है, अपने ब्राउजर, मतलब फिर मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे आप सर्च करते हो नेट में वहां पे जाकर स्क्रैच टाइप कर देना। फिर देखो ब्राउजर में कॉर्नर में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, 3 डॉट्स दिख रहा है, वहां पे जाके क्या है, एक डेस्कटॉप क्या है इनेबल का ऑप्शन आ रहा होगा। देखो डेस्कटॉप साइट कैसे, वो बॉक्स को क्या करोगे आप टिक कर दोगे तो आपकी जो फोन है वो डेस्कटॉप मोड में चला जाएगा और आप क्या कर सकते हो, फोन को एक्सेस कर सकते हो स्क्रैच प्लेटफॉर्म। फाइन। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सर इसका ना आप नेक्स्ट क्लास में प्लीज थोड़ा मोबाइल स्क्रीन शेयर करके अगली बार दिखा देना ताकि मैं जरूर आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है, तो आप देख लेना। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच।